हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड बुक पैनोरमा पार्ट सेकेंड, जो कि क्लास 10th की इंग्लिश बुक है, इसके पोएट्री पार्ट से पोएम नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है कोयल और जिसको पंजाबी कवि पूरन सिंह ने लिखा है। डियर स्टूडेंट्स, ये कविता 2 पार्ट में लिखी गई है। फर्स्ट पार्ट में पोएट पूरन सिंह कोयल के प्रति अपनी क्यूरियोसिटी दिखाता है और उससे कुछ सवाल पूछता है। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि कोयल का जवाब वहाँ पे लिखा हुआ है। तो आइए इस पोएम को हम लोग पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं। कोयल, व्हाट लाइटनिंग फेल, व्हाट singed thy wings, what keeps thee fresh yet charred, concealed in the mango leaves thou singest, thy high-pitched strains wake in my soul 1,000 memories। कवि कोयल से पूछ रहे हैं, कोयल, what lightning fell, what singed thy wings। लाइटनिंग का मतलब होता है आसमानी बिजली और सिंज का मतलब होता है जला देना या झुलसा देना। तो क्या कह रहे हैं कि ऐ कोयल, बताओ कौन सी ऐसी बिजली तुम्हारे ऊपर गिरी जिसने तुम्हारे विंग्स को, तुम्हारे पंखों को जला दिया, झुलसा दिया और तुम्हें कोयला बना दिया। ऐसी कौन सी बिजली गिरी जिसने तुम्हारे पंखों को जला दिया और तुम्हें इतना काला बना दिया। आपने देखा ही होगा कि कोयल बिल्कुल काली दिखती है। आगे पूछ रहे हैं, व्हाट कीप्स द फ्रेश ये चार्ट। चार्ट का मतलब यहाँ पे आंशिक रूप से जलना होता है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हें फ्रेश रख रही है, जो तुम्हें तरोताज़ा रख रही है। ये चार्ट, जबकि तुम जली हुई हो, जबकि तुम काली हो, फिर भी ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से तुम फ्रेश दिख रही हो। यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हें तरोताज़ा रख रहा है। कंसील्ड इन द मैंगो लिव्स दाउ सिंगेस्ट। कंसील्ड का मतलब होता है छुप कर। तो तुम आम के पत्तों के बीच में छुप कर गाती हो। तुम आम के पत्तों के बीच में छुप कर गाना गाती हो। दाई हाई पिच स्ट्रेन्स वेक इन माई सोल 1,000 मेमोरीज। दाई, दाई यहाँ पे योर हो जाएगा। योर हाई पिच्ड स्ट्रेन्स यानी तुम्हारे जो ऊंचे स्वर के जो तराने हैं, वेक जगा देते हैं, इन माई सोल मेरी अंतरात्मा में, मेरी आत्मा में, 1,000 मेमोरीज हजारों यादों को। तो कवि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब तुम आम के पत्तों के बीच में छुपकर गाना गाती हो तो तुम्हारे उच्च स्वर के जो तराने हैं ये हमारी आत्मा में हजारों यादें जगा देते हैं। यानी कि हजारों यादें एकदम ताज़ा हो जाते हैं। फिर से एक बार सुन लेते हैं कोयल से कवि क्या सवाल कर रहे हैं कि ऐ कोयल, ऐसी कौन सी बिजली है जो तुम्हारे ऊपर गिरी और जिसने तुम्हारे पंखों को जला दिया, तुम्हारे पंखों को झुलसा दिया और तुम्हें इतना काला बना दिया। ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हारे जलने के बावजूद भी, यानी तुम्हारे काला होने के बावजूद भी तुम्हें तरोताज़ा रखता है। यानी कि तुम फ्रेश दिखती हो। जब तुम आम के पत्तों के बीच में छुपकर गाना गाती हो तो तुम्हारे जो ऊंच स्वर के तराने हैं वो हमारी आत्मा में हजारों यादों को तरोताज़ा कर देते हैं, हजारों यादों को जगा देते हैं। आगे देखते हैं कि कवि क्या पूछ रहे हैं। Why so restless that thy spark shedding notes go forth kindling fire? Lo, the roses are on fire, which winds and waters catch. The shades of mangoes burn. What a rain of sparks art thou, O little bird! Coil, what lightning fell, what singed thy wings? कवि क्या कह रहे हैं? कवि पूछ रहे हैं, Why so restless that thy spark shedding notes go forth kindling fire? यहाँ पे restless का मतलब हो जाएगा अशांत, बेचैन या अधीर। Thy, yours। Spark, अग्नि या चिंगारी। शेडिंग, बरसाना, उगलना। नोट्स,
स्वर या तराने। किंडलिंग जलाना, फायर आग। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कोयल से कि ऐ कोयल, तुम इतनी बेचैन क्यों हो, तुम इतनी अधीर और अशांत क्यों हो कि तुम्हारे ये जो आग बरसाने वाले स्वर हैं, जो तुम्हारे ये चिंगारी उगलने वाले स्वर हैं, तराने हैं, ये आग जलाने निकल पड़े हैं, ये आग लगाने निकल पड़े हैं। यानी कि जो तुम स्वर गाती हो, इन स्वरों में आग है, चिंगारी है, जो कि आग लगाने निकल पड़े हैं। लो द रोसेस आर ऑन फायर विच विंड्स एंड वाटर्स कैच। लो देखो, द रोसेस आर ऑन फायर, गुलाब जल रहे हैं। देखो, गुलाब में आग लगी हुई है, रोसेस में आग लगी हुई है, रोसेस जल रहे हैं। विच विंड्स एंड वाटर्स कैच, और जो आग रोसेस में लगी है, जो फायर रोसेस में लगी हुई है, वही फायर विंड्स भी पकड़ ले रहा है और वाटर्स भी पकड़ ले रहा है। यानी कि वही आग अब हवाओं और पानी में भी लग जा रही है। तो यहाँ पर देखो, गुलाब जल रहे हैं और वही आग हवाओं और पानियों में भी लगी हुई है। तुम्हारे ये जो अग्नि बरसाने वाले स्वर हैं, इसकी वजह से गुलाबों में, हवाओं में और पानी में आग लगी हुई है, सब में आग लगी हुई है, सब कुछ जल रहा है। द शेड्स ऑफ मैंगोस बर्न, और यहाँ तक कि जो मैंगोस के शेड्स हैं, जो छाया है, वो भी जल रहे हैं। वॉट अ रेन ऑफ स्पार्क्स आर्ट दाउ। यहाँ पे देखिएगा, आर्ट का मतलब होता है आर, यानी है, दाउ यानी कि तुम। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कवि कोयल से, व्हाट अ रेन ऑफ स्पार्क्स आर्ट दाउ, तुम ऐसी कौन सी चिंगारी की वर्षा हो, तुम ऐसी कौन सी अग्नि की वर्षा हो। ओ लिटिल बर्ड, हे छोटी चिड़िया, बताओ तुम ऐसी कौन सी चिंगारी की बारिश हो। कोयल, व्हाट लाइटनिंग फेल, व्हाट सिन दाई विंग्स। ऐ कोयल, मुझे बता दो कि ऐसी कौन सी बिजली तुम्हारे ऊपर गिर गई जिसने तुम्हारे पंखों को जला दिया, जिसने तुम्हारे पंखों को झुलसा दिया और जिसकी वजह से तुम इतनी काली बन गई, बता दो। आगे आते हैं, अब देखेंगे सेकेंड स्टांजे में कोयल का जवाब। द फायर ऑफ लव हैज चार्ड माई विंग्स एंड मेड मी अ न्यू। कोयल कह रही है, आई एम रेस्टलेस, where is my beloved? The sight of mango blossoms fires me all the more. The greener the garden, the brighter burns my heart. My flaming soul asks, where is my beloved? Speak, speak. Why are thy lips so still? अब यहाँ पे कोयल अपना जवाब सुना रही है। तो यहाँ पर कोयल का जवाब आप लोग सुनेंगे। क्या कह रही है कोयल? The fire of love has charred my wings and made me anew. कह रही है कि the fire of love यानी कि प्रेम की ज्वाला ने, मोहब्बत की अग्नि ने, has charred my wings, उसी ने मेरे विंग्स को, मेरे पंखों को क्या किया है? जला दिया है। यानी कि प्रेम की ज्वाला ने मेरे पंखों को जला दिया है और मुझे इतना काला बना दिया है। यानी मैं जली हुई हूँ, लेकिन कैसे? मैं प्रेम की ज्वाला में जली हूँ, मैं मोहब्बत की अग्नि में जली हूँ और इसीलिए मैं बिल्कुल काली हो गई हूँ। एंड मेड मी अ न्यू, और उसी ने ही मुझे नया बना दिया है। यानी कि प्रेम की अग्नि ने, प्रेम की ज्वाला ने मुझे नया बना दिया है। आई एम रेस्टलेस, वेयर इज माई बिलव्ड। रेस्टलेस मैंने बताया था बेचैन, अशांत। हाँ, मैं हूँ अशांत, मैं बेचैन हूँ, मैं अधीर हूँ, और इसीलिए क्योंकि मैं अपनी प्रियतम को ढूंढ रही हूँ, मैं अपने आशिक को ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ है। वेयर इज़ माई विलव्ड, मुझे नहीं पता है कि मेरा विलव्ड, मेरा प्रियतम, मेरा प्रेमी, मेरा आशिक कहाँ है। इसीलिए मैं बेचैन हूँ, मैं परेशान हूँ, क्योंकि मेरा प्रेमी मुझे नहीं मिल रहा है। मैं ढूंढ रही हूँ कि मेरा प्रियतम कहाँ है। द साइट ऑफ मैंगो ब्लॉसम्स फायर्स मी ऑल द मोर। क्या कह रहे हैं? साइट, दृश्य, मैंगो ब्लॉसम्स,
यानी कि जो आम के फूल होते हैं, जो आम के मंजर होते हैं, वो मेरे अंदर और भी ज़्यादा फायर लगाते हैं। फायर्स मी ऑल द मोर, यानी कि बहुत ज़्यादा ही मेरे अंदर आग भड़काते हैं, मेरे अंदर आग लगाते हैं। जो मंजर का जो दृश्य होता है, जो आम के फूलों का जो दृश्य होता है, वो मेरे अंदर और भी आग लगाता है। द ग्रीनर द गार्डन द ब्राइटर बर्न्स माई हार्ट। क्या कह रही है कोयल? द ग्रीनर द गार्डन, यानी बगिया की जो हरियाली होती है, ग्रीनर द गार्डन, बगिया की जो हरियाली होती है, द ब्राइटर बर्न्स माई हार्ट, ये मेरे हृदय की जो ज्वाला है उसे और भी ब्राइट कर देती है, और भी ज़्यादा प्रज्वलित कर देती है, यानी कि उसको तेज कर देती है। माई फ्लेमिंग सोल आस्क्स वेयर इज माई विलव्ड। फ्लेमिंग का मतलब होता है जलती हुई। तो क्या कह रही है कोयल कि मेरी जलती हुई आत्मा पूछ रही है, पूछती है क्या? वेयर इज माई विलव्ड, कहाँ है बताओ मेरा प्रियतम, मेरा प्रेमी कहाँ है, मेरा आशिक कहाँ है, बताओ। मेरी आत्मा प्रेम की ज्वाला में जल रही है, और जलती हुई आत्मा ये पूछ रही है, ये जानना चाहती है कि बताओ कहाँ है मेरा प्रियतम, मेरा प्रेमी। स्पीक स्पीक वाई आर दाई लिप्स सो स्टिल। और यहाँ पे कोयल आम के पेड़ों से कह रही है कि बोलो बोलो, तुम्हारे पत्ते स्टिल क्यों हैं, यानी कि चुपचाप क्यों हैं, क्यों शांत है तुम्हारे पत्ते, बताओ बताओ कि मेरा प्रेमी कहाँ है, मेरा प्रियतम कहाँ है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द पोएम। आई होप कि ये कविता आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और अच्छे से समझ में भी आई होगी। चलिए, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे, और वीडियो नो डाउट आपको बहुत अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना नहीं भूलेंगे, और जो भी आपके सुझाव है, सजेशंस है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।